हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो इसमें बताया देयर आर टू लॉज। किरचॉफ्स ने कितने लॉ दिए हैं? दो लॉ यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, और इसको किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीन नाम है इसके किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ के। तो एग्जाम में आपका किरचॉफ्स करंट लॉ भी पूछ सकता है, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी, और यही किरचॉफ्स का आपका फर्स्ट लॉ है। तो इसकी क्या स्टेटमेंट है? देखो बच्चों, इसमें कहा है इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग और लिविंग ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। यानी कि देखो कोई भी जंक्शन है। अब जंक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है जंक्शन। जैसे जहाँ पर कई चीज़ें आकर मिलती हैं या जहाँ से कई चीज़ें निकलती है। ठीक है, जैसे हमें रेलवे जंक्शन की बात करें तो रेलवे जंक्शन जो होता है वहाँ पर कई अलग अलग शहरों से ट्रेन आकर रुकती हैं और अलग अलग शहरों में वहाँ से ट्रेन जाती हैं। तो ये आपका जंक्शन होता है। तो इसमें ये देखो ये बताया है इट सेट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग। जितना भी करंट किसी जंक्शन में एंटर करेगा या उस जंक्शन से करंट निकलेगा तो वो आपका किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ठीक है, इसमें देखो समीशन करंट, समीशन किसका? करंट का किसके इक्वल बता दिया? जीरो के इक्वल। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लेकर देख देते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट मान लिया, ये जंक्शन मान लिया, यहाँ पर I1 I2 करंट है, ये देखो एंटर कर रहे हैं, एरो है, लेकिन I3 I4 I5 इसमें से बाहर निकल रहे हैं, इस जंक्शन से ये करंट बाहर निकल रहे हैं। तो क्या होगा? नेट करंट आपका जीरो के इक्वल होगा। देखो जो एंटर कर रहे हैं वो आपने पॉजिटिव करंट ले लिए जो एंटर कर रहे हैं, और जो निकल रहे हैं वो क्या है? नेगेटिव। तो जो करंट लीव कर रहे हैं, निकल रहे हैं, वो नेगेटिव, और जो एंटर कर रहे हैं वो पॉजिटिव। बट जो टोटल इनका सभी का अलजेब्रिक सम का आ जाएगा वो क्या होगा? आपका जीरो। यानी जितना करंट जंक्शन में एंटर करता है उतना ही करंट आपका क्या करता है? बाहर निकलता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें और आगे क्या बताया है? इट इज़ डिफाइन एज ए करंट एंटरिंग, ऐसे भी बता सकते हैं, करंट एंटर करता है द जंक्शन एज इक्वल टू द करंट लिविंग द जंक्शन। करंट जितना करंट एंटर करेगा जंक्शन में उतना ही करंट आपका बाहर निकलेगा। देखो जैसे ये प्लस करंट एंटर कर रहा है तो ये इस तरफ हम रख लें। अब ये जीरो है, इस ये सारा करंट लिविंग कर रहा है यानी निकल रहा है, तो इनको हम इधर ले जाएं तो ये सभी प्लस के लिखे जाएंगे। वो आपका क्या है? इक्वल है। करंट एंटर करेगा वो किसके इक्वल होगा? करंट जो लीव कर रहा है, निकल रहा है। क्लियर हो गया? अब इसमें देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या है? इसमें क्या बताया है? साइन कन्वेंशन के अंदर इसमें बताया है करंट एंटरिंग टुवार्ड्स द जंक्शन, करंट जंक्शन में एंटर करता मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव। यानी याद रखना जो करंट एंटर करेगा वो आपने पॉजिटिव लेना है। करंट लिविंग द जंक्शन मस्ट बी टेकन एज ए नेगेटिव। जो करंट जंक्शन से निकलेगा उसको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट जो रूल है, नियम है किरचॉफ्स का, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है इसका? इट सिग्निफाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किसको बताता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है। क्योंकि इसमें देखो करंट का कोई लॉस नहीं हुआ है, जो टोटल करंट है वो जीरो है। जितना करंट आपका एंटर कर रहा था उतना ही करंट क्या कर रहा था? लीव कर रहा था। तो इसका मतलब कि बच्चों क्या है? करंट वगैरह का कोई लॉस नहीं है, तो चार्ज क्या है? वहाँ कंजर्व्ड आपका। ठीक है, तो फर्स्ट ला ये किसको बताता है? किरचॉफ्स का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है वो किसके कंजर्वेशन को बताता है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आएगा आपका किरचॉफ्स सेकंड लॉ, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। जैसे उसको करंट लॉ बोला था ना फर्स्ट को, इसको सेकंड को बोलते हैं वोल्टेज लॉ, और इसको किरचॉफ्स मैश लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स मैश लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्लोज सर्किट के ऊपर आपका अप्लाई होता है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। अब इसकी स्टेटमेंट क्या बताइए? देखो इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज एंड EMF है इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें देखो क्या बताया है इस स्टेटमेंट में, क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज, सर्किट के अंदर जो भी वोल्टेज है जितनी भी, और जितनी भी EMF है, उनका जो अलजेब्रिक सम होगा क्लोज्ड लूप के अंदर है वो भी किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। ये तो टोटल EMF है सर्किट की, ये टोटल है वोल्टेज है, किसके इक्वल रहेगी? जीरो के इक्वल। ठीक है, ये EMF होगी, V को क्या लिखा जा सकता है? वोल्टेज को IR लिख सकते हैं। तो ये आपका किरचॉफ्स का सेकंड रूल है, ऐसे है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। किरचॉफ्स के सेकंड जो रूल है इसका प्रूफ है
ये हमने देखो क्लोज सर्किट के अंदर लगा दिया, ये सर्किट बना दिया। देखो इस प्रकार से ये E1 यहाँ पर ये आपका EMF के लिए यानी कि बैटरी सेल यहाँ पर ये सेल जोड़ दिया, ठीक है। ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको कह दिया R1, ठीक है। अब ये इसमें से करंट क्या है, ये इधर से पॉजिटिव से इधर ये करंट I1 है, ये करंट यहाँ पर पहुँचेगा I1 बी पॉइंट पर पहुँचेगा। एक सर्किट ये आपका इस प्रकार से नीचे यहाँ बना दिया। E2 ये क्या ले लिया, इधर एक सेल और लगा दिया और इससे ये करंट आपका इस डायरेक्शन में रहेगा I2 करंट। ये सर्किट में आपका रेजिस्टेंस R2 रहेगा, तो I2 करंट भी यहाँ बी के ऊपर देखो I1 इधर से आ रहा है और I2 इधर से आ रहा है, तो टोटल है I1 प्लस I2 वो किसके बराबर हो गया, I3 के बराबर हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस आपका लगा दिया R3, ठीक है। तो ये कंप्लीट है। यहाँ ये ऐसे सर्किट बना दिया। अब इस सर्किट में नाम नेमिंग क्या कर दी, ABCDEF और A वापिस ये नेमिंग कर दी। अब यहाँ पर देखो किरचॉफ्स का हम वोल्टेज लॉ लगाएंगे। किस प्रकार से अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन सर्किट, पहले इस सर्किट पे लगाएंगे। देखो इस सर्किट का क्या नाम दिया है, ABEFA। ध्यान से देखो ABEFA, ये ऊपर वाला सर्किट है, इस पे लगाएंगे। अब यहाँ से हम चल रहे हैं जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर ही हम चल रहे हैं, तो देखो इधर से चले तो ये आया I1 R1, ये वोल्टेज बन गई ना I1 R1, तो ये लिख दी प्लस की लिख दी, उसी करंट की डायरेक्शन में जा रहे तो प्लस का रहेगा I1 R1, ठीक है। ये चले इस प्रकार से यहाँ आगे। अब ये क्या है I3 R3, ये हो गया प्लस I3 R3, ठीक है। अब ये ऐसे चल के वापिस यहाँ जा रहे हैं, तो अब वह इसका सेल का कौन सा टर्मिनल आ गया, नेगेटिव। हम ऐसे जा रहे थे तो पहले इधर से जा रहे थे, कौन सा टर्मिनल आया है, नेगेटिव टर्मिनल आया, तो EMF हमने -E1 लिखनी है, ठीक है। ये आपका ये वोल्टेज हो गया टोटल, ये आपकी EMF होगी किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, रूल के अकॉर्डिंग जीरो के इक्वल होगी। अब नीचे वाला सर्किट है इसके अंदर लगाएंगे ऐसे ही। अब ये देखो I3 को हमने I1 प्लस से I2 कह दिया, क्योंकि I1 इधर से आ रहा था, I2 आ रहा था, तो टोटल करंट I3 I1 प्लस से I2 ये बनने लग रहा था। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसके ऊपर लगाएंगे। अब जो आपका ये वाला था सर्किट है, इसमें भी इसमें अब हम इधर चलेंगे। देखो करंट यहाँ पॉजिटिव से चला तो करंट की डायरेक्शन में चले इधर, I2 R2 ये हो गया आपका I2 R2 प्लस का हो गया। अब इधर जाएंगे इस प्रकार, फिर ऊपर जाएंगे ऐसे मुड़ेंगे तो I3 R3 ये हो जाएगा, I3 R3 इसमें भी आ गया, ठीक है। वापिस यहाँ आएंगे तो ये नेगेटिव आ गया, फिर से नेगेटिव टर्मिनल, तो -E2 कह दिया। इस सर्किट के ऊपर यार लगाया क्लोज्ड लूप के ऊपर, -E2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया I2 R2 और I3 को क्या कह देंगे, I1 प्लस I2, ये हो जाएगा आपका R3 -E2, ये हो गया जीरो। इक्वेशन आपकी 2 हो जाएगी। अब 1 और 2 इक्वेशन देखा, सब्ट्रैक्टिंग 2 अपने यानी इक्वेशन नंबर 2 है, किसमें से घटा देंगे, 1 में से। 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इक्वेशन 2 को किससे कर दिया, 1 से। ये क्यों आपकी इक्वेशन 2 है, ये ऊपर वाली 1 है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इक्वेशन थी जो, ये इसके निशान बदलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसे हैं। इनको लिख देंगे I1 R1 माइनस I2 R2 ये लिख दिया, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाए, ये कैंसिल हो चुका है, ये -E1 ये प्लस है E2। अब ये प्लस ये -E1 ये प्लस E2 है, E2 को आगे लिख दिया और -E1 इसको लिख दिया, ये हो गया आपका जीरो। तो ये I1 R1 माइनस I2 R2 ये हो गया। अब ये देखो एक प्रकार से टोटल क्या है, आई आर ही तो है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज लिख दिया समीशन। ये EMF ही तो है, ठीक है, EMF है, तो ये E हो जाएगा समीशन E। अब ये आपका इक्वल जीरो, यही आपका क्या था, किरचॉफ्स का सेकंड रूल था, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका प्रूव हो जाता है, ये क्लोज्ड लूप क्लोज सर्किट के ऊपर आपका लगाया जाता है। ओके, तो इसको कर लेना अच्छे से।